करा है। अब देखो, अब हम लोग देखने जा रहे हैं लॉ ऑफ डाइल्यूशन। देखो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, H2O का डालना। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, यानी सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में ऐड करना। सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में ऐड करना, यह डाइल्यूशन का मतलब होता है। अब देखो डाइल्यूशन जहां पे होगा उसके अंदर तुम सॉल्वेंट डाल रहे हो, सॉल्यूट नहीं डाल रहे हो। सॉल्यूशन जो तुम्हारा होगा, अगर ये कोई सॉल्यूशन है तो इसमें दो चीज होगा, एक होगा सॉल्यूट होगा और दूसरा होगा सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट इसमें कांस्टेंट रहता है, इसको नहीं छेड़छाड़ किया जाता है, इसको ना ही हम लोग ऐड करते हैं ना ही इसको इसमें से रिमूव करते हैं। डाइल्यूशन के केस में हम लोग करते क्या है, सोल्यूट को ना इसमें डालते हैं ना सोल्यूट को निकालते हैं। हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट का एडिशन करते हैं। डाइल्यूशन में यह चेंज करता है, यह चेंज करता है। और होता क्या है कि इसमें सॉल्वेंट को, डाइल्यूशन प्रोसेस में सॉल्वेंट का एडिशन होता है, लिख दिए सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में ऐड करना, इसको हम डाइल्यूशन कहते हैं। ठीक है। अब एक बात ये दिमाग में रखोगे, जहां भी डाइल्यूशन टर्म आएगा उसमें सोल्यूट कांस्टेंट होगा, सोल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट, सोल्यूट कांस्टेंट होगा। जब सोल्यूट तुम कांस्टेंट रख रहे हो इसका मतलब क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट कांस्टेंट होगा, यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट कांस्टेंट होगा। बात समझ रहे हो? यानी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट भी कांस्टेंट होगा। चूंकि तुम्हारा सोल्यूट कांस्टेंट है, सोल्यूट को ना तुम बढ़ा रहे हो ना घटा रहे हो, तो सोल्यूट का वेट कांस्टेंट यानी मोल कांस्टेंट, ग्राम इक्विवेलेंट कांस्टेंट ऑफ सोल्यूट, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझ रहे हो? चेंज क्या होगा, सिर्फ वॉल्यूम चेंज होगा। कह रहा है सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज करता है, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बदलता है। चूंकि सॉल्वेंट तुम्हारा बदलेगा तो सॉल्वेंट का तुम डालोगे तो सॉल्वेंट का मात्रा बदलेगा तो सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम बदल जाएगा। ठीक है ना? उतारो। अब देखो इसका लॉ तुम क्या बनाओगे, इसका लॉ बनाओगे कि व्हेन, जब सॉल्वेंट यानी H2O इज एडेड इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में तुम सॉल्वेंट को ऐड करते हो, देन तब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इंक्रीजेज, एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वह क्या होता है, डिक्रीजेज। कंसंट्रेशन घटता है। वो क्यों घटता है, देखो तुम ये जानते हो कि कंसंट्रेशन जो तुम्हारा हुआ, जैसे मोलरिटी ले लो तो वह मोल बटा वॉल्यूम होता है। कंसंट्रेशन बराबर मोल बटा वॉल्यूम, ये तो नहीं बदल रहा है, ये तो फिक्स है तुम्हारा, बट ये बदल रहा है। कंसंट्रेशन में तुम मोलरिटी अगर ले रहे हो तो मोल बटा वॉल्यूम, मोल फिक्स है लेकिन वॉल्यूम बदल रहा है, तो अगर कोई एक बदलेगा तो ये बदल जाएगा।
तो वही कह रहा है कि व्हेन जब सॉल्वेंट यानी H2O इज एडेड इन सॉल्यूशन देन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। अब देखो ये कैसे डिक्रीज कर रहा है चूंकि तुम वॉल्यूम को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तुम वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो, तो वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, घट जाएगा। वही लिखे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज है, बट लेकिन वेट ऑफ सोल्यूट हो, चाहे मोल्स ऑफ सोल्यूट हो या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट हो, ये क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट, ये फिक्स होता है। समझ रहे हो ना। अब देखो, मान लो कि एक कंटेनर तुम्हारा ये है, इसमें मान लो तुम कुछ सोल्यूट रखे हो, इसमें तुम्हारा जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, मान लो कि वेट ऑफ सुक्रोज, चीनी, वेट ऑफ सुक्रोज 100 ग्राम है, इसमें तुम चीनी रखे डाले, और वॉल्यूम जो है इसका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वह मान लो 250 मिलीलीटर है। अब इसको डाइल्यूट करना है, डाइल्यूशन करना है, तो इसमें तुम क्या करोगे, सॉल्वेंट को डालोगे। इसमें क्या होगा, जब डाइल्यूशन करोगे तो हम क्या करेंगे, हम ऐड करने जा रहे हैं सॉल्वेंट, हम वाटर को ऐड करेंगे। मान लो हम वाटर को ऐड करना चाहते हैं, इसमें 250 मिलीलीटर हम वाटर को ऐड किया, तो क्या हुआ, ये जो तुम्हारा बर्तन तैयार हुआ, ये जो बर्तन तैयार हुआ, इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तुम्हारा 250 तो पहले था, इस सॉल्वेंट का डाल दिए, तो ये सॉल्वेंट जाके उसमें जुट गया, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हो गया 250 पहले वाला 250 डाला, यानी ये 500 मिलीलीटर हो गया। लेकिन वेट ऑफ चीनी जो तुम्हारा है, वेट ऑफ सुक्रोज जो है, सुक्रोज वह कितना है, वह 100 ग्राम है। बात को समझ रहे हो ना। अब कह रहा है कि इसके अंदर ये हुआ क्या है, इसके अंदर तुम्हारा वेट ऑफ सोल्यूट जितना था यहाँ वही वहाँ भी है, लेकिन हुआ क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ कुछ और है, वहाँ कुछ और है। अगर तुम कंसंट्रेशन की बात करते हो तो यहाँ कंसंट्रेशन कुछ और होगा, वहाँ कंसंट्रेशन कुछ और होगा। जैसे इसका कंसंट्रेशन तुम निकालो, कंसंट्रेशन मान लो तुम मोलरिटी निकालना चाहते हो, तो क्या करोगे, मोलरिटी बराबर मोल बटा वॉल्यूम होगा, लीटर में दोगे, मोल कितना आ जाएगा, मोल बराबर क्या लिखते हो, वेट बटा मोलिकुलर वेट, और ये तुम्हारा वॉल्यूम कितना है 250 है, मिलीलीटर में है, तो 1000 से भाग दोगे ऊपर में, ये 4 मरतबा में कट गया, ठीक है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ो, यहाँ पे वेट कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, ठीक है ना, 100 गुने 4। चीनी सुक्रोज, सुक्रोज होता है C12 H22 O11, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का मास 16, सब जोड़ोगे ना तो 342 आएगा। तो ये तुम्हारा कितना आ गया, 342 आ गया, यानी ये तुम्हारा 400 बटा 342 आया। लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू नहीं होगा, तुम निकाल के देख लो। यहाँ पे अगर तुम कंसंट्रेशन निकालना चाहते हो मोलरिटी, तो क्या होगा, तुम लिखोगे मोल बटा वॉल्यूम लिखोगे लीटर में, यानी क्या हुआ, मोल बराबर वेट बटा मोलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम लीटर में। वेट बताओ कितना है, वेट वही है 100 ग्राम, मोलिकुलर वेट 342, वॉल्यूम कितना हो गया 500 हो गया। ये लीटर में ले जाओगे तो 1000 से भाग दोगे, ये तुम्हारा 2 मरतबा कट गया, यानी तुम्हारा कितना आ गया 200 बटा, बोलो 200 बटा 342। अब देखो यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे जब तुम पानी डाले हो तो कंसंट्रेशन तुम्हारा कम हो गया है, यहाँ मोर कंसंट्रेटेड है, यहाँ मोर
कंसेंट्रेटेड है, यानी शरबत जो तुम्हारा है, पानी और चीनी का जो घोल है यहाँ मीठा है और यहाँ पे लेस कंसेंट्रेटेड है, यहाँ पे लेस कंसेंट्रेटेड है, ठीक है ना। उतारो, अब देखो, अब तुमको यह जानना है इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का इक्वेशन तुमको जानना है, वो क्या है। देखो, तुमको दो तरह का क्वेश्चन मिलेगा। एक मिलेगा एक से एक जगह को लेके जाएगा, जैसे मान लो ये क्या है, मान लो एक कंटेनर है और एक दूसरा कंटेनर है। इसका मान लो कि मोलरिटी तुमको दे रखा है, इसका मोलरिटी M1 है और इसका क्या है, इसका वॉल्यूम V1 है। और इसमें करेगा क्या, सॉल्वेंट को ऐड कर देगा, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो यहां पे इसका कंसंट्रेशन मोलरिटी जो है वो बदलेगा। मोलरिटी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन 2 होता है, मोलरिटी होगा नहीं, नॉर्मलिटी लिया जाता है। तो मोलरिटी में मान लो कि यहाँ पे M2 है, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम जो इसका होगा वो V2 होगा। तो ये क्या करेगा, क्वेश्चन जो तुमसे डिमांड करेगा, एक जगह को एक सॉल्यूशन में कुछ वॉल्यूम डालेगा, कुछ सॉल्वेंट डालेगा तो कहीं चला जाएगा वो, तो इसी दोनों के बीच क्वेश्चन डिमांड करेगा, इसी दोनों के बीच क्वेश्चन डिमांड करेगा। तो इक्वेशन इसका बनेगा कि अगर वह कंसंट्रेशन, इफ कंसंट्रेशन जो है इज मोलरिटी, मोलरिटी के टर्म में गप किया है M के टर्म में, तो वो हमारा इक्वेशन जो होगा देन तब इक्वेशन होगा M1 V1 बराबर M2 V2, ये इक्वेशन होगा। और अगर कंसंट्रेशन, इफ यदि कंसंट्रेशन इज नॉर्मलिटी, तो जानते हो, तो इक्वेशन होगा N1 V1 बराबर N2 V2। अब ये बच्चे को परेशानी होता है कि सर कैसे लिख दिए आप। अब देखो ये कैसे लिखे, थोड़ा सा ये समझो। हम यहाँ बात करने जा रहे हैं, हम 2 कंटेनर लिए थे, एक कंटेनर हमारा ये है और एक कंटेनर ये है। इसमें हम सॉल्वेंट को डाले थे तो हम वहाँ पहुँचे थे। देखो हम ये जानते हैं कि मोल्स सेम रहता है, जो मोल्स यहाँ होगा वही मोल्स, ये N1 अगर यहाँ है, यहाँ का मोल्स N2 है, तो हम लोग ये जानते हैं कि डाइल्यूशन में मोल बराबर होता है। कह रहा है सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि इन केस ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन में मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट, मोल बराबर होता है, सेम होता है, हम लोग जानते हैं। यानी मोल 1, यानी इसको N1 मान लो और इसको N2 मान लो, तो क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि N1 बराबर क्या होगा, N2 होगा। जब दोनों का मोल बराबर होगा तो बराबर नहीं लिखेंगे। अब देखो मोलरिटी में तुम ये जानते हो, मोलरिटी की अगर बात की जाए तो तुम क्या जानते हो, चूंकि मोलरिटी बराबर, यही ना जानते हो, मोल बटा वॉल्यूम जानते हो। अगर हम मोलरिटी की बात करें, मोल की बात करें तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम होगा कि नहीं, मोलरिटी बराबर मोल बटा वॉल्यूम, और ये मोल बराबर क्या होगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। अब यहाँ पे 2 लोग हैं, अगर N1 बात करना चाहते हो तो M1 इंटू V1, और N2 बात करना चाहते हो तो M2 इंटू V2। N1 है तो M1 V1, N2 है तो M2 V2। इसी से हम लिखे हैं, चूंकि हमारा मोल बराबर होगा, ये दोनों का मोल बराबर होगा, जो मोल यहाँ होगा वही मोल वहाँ होगा,
तो N1 बराबर N2 होगा। N1 के लिए M1 V1, N2 के लिए M2 V2, ये दोनों बराबर है, उसी तरह नॉर्मलिटी में है। उतारो। अब देखो इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का कैसा इक्वेशन हम बनाते हैं। देखो मान लो एक कंटेनर तुम्हारा ये है, इसका अपना कुछ स्ट्रेंथ है, और एक और कंटेनर है, इसका भी अपना स्ट्रेंथ है। इस दोनों को तुम मिक्स कर दिए, तो हम लोगों से जो इंफॉर्मेशन पूछ रहा है वह इसका पूछ रहा है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका इक्वेशन, जो फाइनल इक्वेशन जो लोग लिखते हैं वो लिखते हैं MF बराबर M1 V1 प्लस M2 V2, ऐसे लिखते हैं। अगर 3 कंटेनर को लोग मिलाए हैं तो M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 लिखते हैं, ऐसे कुछ लिखते हैं। जनरली तुमसे 2 कंटेनर मिला के पूछेगा, जितना पूछे तुम ऐसे कर सकते हो, ऐसा इक्वेशन बन सकता है। पहले हम समझे कि भाई कैसे ये आता है, थोड़ा ये देखो। मान लो कि यहाँ का मोल्स जो है वो हम N1 मान रहे हैं, इस कंटेनर के अंदर जो मोल्स है, जो सोल्यूट डाला गया है, उसके मोल्स को हम क्या मान रहे हैं, N2 मान रहे हैं। और ये जो हमारा बनेगा इसको हम क्या मान रहे हैं, NF मान रहे हैं। इसके अंदर जो मोल्स हमारा आएगा वो NF मान रहे हैं, यानी फाइनल मोल्स मान रहे हैं या टोटल मोल्स मान रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि मोल्स कंजर्व होता है। हम जानते हैं चूंकि इन केस ऑफ डाइल्यूशन के अंदर मोल्स जो होता है वह कांस्टेंट होता है, यानी लेफ्ट का मोल बराबर राइट का मोल होता है, यानी मिक्सिंग से पहले का मोल और मिक्सिंग के बाद का मोल बराबर होते हैं। तो क्या होगा, इसलिए N1 प्लस N2 बराबर क्या होगा, NF होगा। अगर 3 कंटेनर मिलाओगे तो एक में का मोल दूसरे में का मोल बराबर तीसरे में का बराबर मिक्सचर का मोल। अब देखो, चूंकि तुम ये जानते हो कि मोलरिटी बराबर मोल बटा वॉल्यूम होता है, यानी मोल बराबर क्या हो गया, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम हो गया। अब N1 के जगह पे तुम्हारा क्या होगा, अगर N1 बनाते हो तो M1 V1 होगा, इसलिए ये N1 के जगह पे तुम्हारा होगा M1 V1, और ये N2 के जगह पे क्या होगा, M2 V2 होगा ना। अब बराबर NF के जगह पे क्या होगा, NF के जगह पे NF, मैंने माफ करो, इसको क्या लिखोगे, इसको तुम लिखोगे MF VF लिखोगे। ये इक्वेशन आ गया कि नहीं, ये आ गया। M1 V1 बरा प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 प्लस M4 V4 बराबर होगा MF VF होगा, यानी ये मोलरिटी ऑफ मिक्सचर और ये वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर हुआ, ठीक है ना। ये क्या हुआ, ये तुम्हारा हुआ, इसमें यहाँ लिख देते हैं जहाँ पे कौन क्या है, वेयर M1, ये है मोलरिटी ऑफ वन कंपोनेंट, और ये V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट। M2 क्या है, मोलरिटी ऑफ अनदर कंपोनेंट। ठीक है ना, कंपोनेंट यानी सॉल्यूशन तुम बोलोगे, चलो सॉल्यूशन लिख देते हैं। और ये क्या हुआ, V2 वॉल्यूम ऑफ अनदर सॉल्यूशन। और MF क्या हुआ, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर।
और VF क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। ठीक है ना, उतारो। चलो अब थोड़ा क्वेश्चन देखो इस पे। देखो आईटी वालों ने क्वेश्चन किया 13 में कि टू सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस are mixed in the following manner, are mixed in the following manner। ठीक है ना, एक है 480 मिलीलीटर ऑफ 1.5 मोलर एंड 520 मिलीलीटर ऑफ 1.2 मोलर सॉल्यूशन। कह रहा है व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर। ठीक है ना, ऑप्शन उलो दिया 2.7 मोलर, 1.34 मोलर, सी नंबर में है 1.50 मोलर, अगला है 1.2 ये मोलर। ठीक है ना। देखो दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन का मोलर स्ट्रेंथ ये है और दूसरा सॉल्यूशन ये है, इसको मिक्स कर दे रहा है। तो देखो एक बर्तन है, इसका अपना दे रखा है, वॉल्यूम है ये है 480 मिलीलीटर है, अब मोलरिटी कितना है 1.5 है। एक और कंटेनर है, इसका वॉल्यूम दे रखा है वो 520 मिलीलीटर है, अब मोलरिटी कितना है 1.2 मोलर है। कह रहा है जब दोनों को हम मिला देंगे तो एक मिक्सचर बन जाएगा। इसका तो वॉल्यूम हमको समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दोनों को हम जोड़ देंगे, ये दोनों को हम जोड़ देंगे 480 प्लस 520 मिलीलीटर हो जाएगा, 1000 मिलीलीटर हो जाएगा वो। ठीक है ना, ये तो हमको समझ में आ रहा है। लेकिन मोलरिटी ऐसा नहीं कि जोड़ के हम बराबर कर देंगे, क्योंकि ये कंसंट्रेशन है। वेट कंजर्व रहेगा, मोल्स कंजर्व रहेगा, ये मोल नहीं है, मोलरिटी है, ये बदलेगा, ये घटेगा बढ़ेगा, जो हो ये होगा। लेकिन मोल्स कंजर्व, ये नहीं समझेंगे कि भाई यहाँ पे ये दोनों को जोड़ करके वहाँ बराबर कर देंगे, नहीं, ये कंसंट्रेशन है, मोलरिटी इज कंसंट्रेशन। तो आइए देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। तो हमारा जो ये होगा, क्या करेंगे, चूंकि फॉर्मूला है M1V1 प्लस M2V2 बराबर MFVF, ये है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे यही ना पूछ रहा है, ये VF तो हो गया 1000, MF हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर, यानी हमसे ये पूछ रहा है। तो यानी MF बराबर क्या होगा M1 हमारा कितना है 1.5 है, V1 कितना है 480 है, प्लस M2 कितना है, M2 हमारा 1.2 है, V2 कितना है वो 520 है, बटा कितना हो जाएगा, बटा वॉल्यूम कितना हो गया 1000 हो गया, दोनों अभी जोड़े थे। तो ये कितना हो गया, दशमलव से हट जाएगा, तो 15 इंटू 48 होगा, और ये क्या हो गया 12 गुने 52 हो गया, बटा कितना हो गया 1000 हो गया। तो ये कितना हो गया, 15 में 8 से गुना करेंगे तो 120 आएगा, 15 ठीक है ना। तो ये कितना हो गया का 4, 6 दूनी 12, 1 2 2 4 13, 1.344।
ये आंसर जाएगा, उतारिए। आंसर कौन होगा? बी आंसर होगा।